हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक टू गुरुजी पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आईटीआर क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है। तो पूरा इस वीडियो में बने रहिएगा, आप अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा डिटेल में आपको आईटीआर के बारे में समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि आईटीआर क्या है, क्यों यह आपके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, कैसे आप इसे भर सकते हैं और यह आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित करता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आईटीआर का पूरा नाम है इनकम टैक्स रिटर्न। यह एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था अपनी आय और टैक्स के संबंधित जानकारी सरकार को देता है। आईटीआर भरने से सरकार को यह जानकारी मिलती है कि आपने अपनी आय पर कितना टैक्स चुकाया है और क्या आपने किसी छूट का दावा किया है। आपके द्वारा भरने वाली आयकर रिटर्न जो का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आप कानूनन अपनी आय के हिसाब से सही टैक्स का भुगतान करें। आईटीआर भरने से क्या क्या होता है ये आपको हम बताने वाले हैं। आप सरकार के साथ ईमानदारी से टैक्स की जानकारी साझा करते हैं। यह आपके आर्थिक रिकॉर्ड को साफ रखता है। बैंक लोन प्राप्त करने में मदद करता है। आपको टैक्स रिफंड मिल सकता है अगर आपने अधिक टैक्स चुकाया है तो। यह आपकी वित्तीय स्थिति को भी बढ़ाता है और आने वाले समय में आपको कई सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। आईटीआर क्यों और कैसे भरना चाहिए? आईटीआर भरने की जरूरत हर किसी को नहीं होती, लेकिन कुछ श्रेणियों में के लोग हैं जिन्हें आईटीआर भरना अनिवार्य होता है। पहला, अगर आपकी आय एक निश्चित सीमा से ज्यादा है। उदाहरण के लिए अगर आपको हम बता दें, अगर आपकी कुल आय 2,50,000 या उससे अधिक है तो आपको आईटीआर भरना होगा। दूसरा, अगर आप सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा, यदि आपने कोई व्यवसाय चलाया हो या आपकी आय स्वतंत्र पेशेवर से हो। चौथा ये है कि अगर आपने निवेश के रूप में म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी से धन अर्जित किया हो। पांचवा ये है, अगर आप टैक्स रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर भरना होता है। छठवा ये है कि यदि आपने टीडीएस का भुगतान किया है और आपको रिफंड प्राप्त करना है। फिर उसके बाद आईटीआर के प्रकार, कौन सा फॉर्म भरना होता है, ये सारी चीजें हैं। आईटीआर के विभिन्न प्रकार के फॉर्म होते हैं और आपको अपने आय के स्रोत के आधार पर सही फॉर्म का चयन करना होता है। आईटीआर वन, यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी आय वेतन, पेंशन या अन्य स्रोतों से जैसे बैंक, बजाज हो। दूसरा आईटीआर ये होता है कि यह उन लोगों के लिए है जिसके पास कृषि आय या प्रॉपर्टी से आय है। तीसरा आईटीआर होता है अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं और बिजनेस या प्रोफेशन से आय अर्जित कर रहे हैं तो यह फॉर्म भरना चाहिए आपको। आईटीआर 4 क्या होता है? स्मॉल बिजनेस या फॉर्म, अगर आप एक छोटे व्यवसायी या फर्म चला रहे हैं तो यह फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आईटीआर 5, 6, 7 का मतलब ये होता है यह फॉर्म कॉर्पोरेट्स और ट्रस्ट जैसे संगठनों के लिए होते हैं। आईटीआर भरने की प्रक्रिया, आईटीआर भरने की प्रक्रिया को समझना बेहद आसान है, बस आपको कुछ चरणों के सही तरीके से फॉलो करना होगा। आईटीआर के लिए पंजीकरण और लॉगिन, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फिलिंग पोर्टल यानी कि इनकम टैक्स e-filing.gov.in पर जाना होगा। यदि आपने पहले कभी फाइल नहीं किया है तो आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और फिर अपने यूजर आईडी, पैन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प दिखाई देगा। आपको अपनी आय के प्रकार के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना होगा। जैसे अगर आपकी आय केवल वेतन से है तो आप आईटीआर 1 भरें और अगर आपके पास व्यवसाय है तो आईटीआर 3 भरें। विवरण भरना, आय का विवरण ये होता है कि यहाँ आपको अपनी वेतन, पेंशन, बिजनेस या अन्य स्रोतों से अर्जित आय का विवरण देना होता है। टैक्स क्रेडिट जैसे टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया आदि की जानकारी भरें। टैक्स बचत, आपको सेक्शन 80C, 80D आदि के तहत मिलने वाली छूट का भी उल्लेखन करना होता है। टैक्स 4 मतलब 4 नंबर पे क्या आएगा आपका? टैक्स की गणना और भुगतान। ऑटो कैलकुलेशन, आईटीआर फॉर्म में आपने जो जानकारी भरी है उसके आधार पर सिस्टम ऑटोमेटिकली टैक्स का हिसाब लगाता है। अगर आपके द्वारा पहले से ही अधिक टैक्स कटा गया है तो आपको टैक्स रिफंड मिल सकता है। यदि टैक्स की राशि बचती है तो आपको भुगतान करना होगा। एक बार जब सभी विवरण सही से भर लें तो आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ आईटीआर फाइल करना होगा। इसके लिए आप आधार, ओटीपी या डिजिटल सिग्नेचर DSC का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर नहीं लिया है तो फिर सबमिट पर क्लिक करें और अपना आईटीआर फाइल करें। 6 नंबर पर आता है आईटीआर एंड एक्नॉलेजमेंट। एक बार जब आपका आईटीआर सबमिट हो जाए तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इसे सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में यह आपके आईटीआर स्टेटस को ट्रैक करने में काम आएगा। आईटीआर भरने के लाभ, आईटीआर भरने के कई फायदे होते हैं जो आपके वित्तीय भविष्य को और मजबूत बनाते हैं। पहला, टैक्स रिफंड, अगर आपने किसी कारणवश अधिक टैक्स भुगतान किया है तो आईटीआर भरने पर आपको टैक्स रिफंड प्राप्त होता है। दूसरा ये होगा लोन और क्रेडिट,
लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में आपकी ITR एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आती है या आपके आर्थिक स्थायित्व को दर्शाता है। तीसरा, ये पेंशन और सरकारी योजनाओं में लाभ। ITR भरने से आपको भविष्य में सरकारी योजनाओं और पेंशन स्कीम्स का लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है। चौथा ये होता है कि फिर ITR भरने से आप कानूनी परेशानियों से बचते हैं और टैक्स चोरी के आरोपों से भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।